हरे कृष्णा। कृष्ण कथा पार्ट 3। मैंने कृष्ण कथा पार्ट 2 में जिस कन्या ने यशोदा जी के यहाँ जन्म लिया था और जिसे वासुदेव जी अपने साथ लेकर मथुरा गए थे, उसके बारे में गलती से बताना चूक गया था। मैं आज पहले उस कन्या के बारे में आपको बताता हूँ। उस कन्या को जब वासुदेव जी वापस मथुरा कारावास में लेकर गए, तब सब कुछ पहले जैसा हो गया। उनकी बेड़ियां वापस उनको लग गई, द्वार अपने आप बंद हो गए और उन पर ताले भी अपने आप लग गए। जब कंस को यह पता चलता है कि देवकी ने 8वें पुत्र को नहीं, पुत्री को जन्म दिया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह क्रोध में कारावास में पहुंचता है और उस कन्या को वासुदेव से छीनकर धरती पर पटक देता है। लेकिन वह कन्या धरती पर गिरने की बजाय आकाश में उड़ जाती है और कहती है, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जा पहुंचा है और वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं भगवान विष्णु की माया हूँ। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो जाती है, गायब हो जाती है। मैं कृष्ण कथा पार्ट 3 अब शुरू करता हूँ। मैंने कृष्ण कथा पार्ट 2 में पूतना वध तक की कहानी आपको बताई थी। अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पूतना की मृत्यु की खबर सुनने के बाद कंस और भी चिंतित हो गया और भी ज्यादा डर गया। इस बार उसने केशु नामक एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा। केशु राक्षस ने एक विशाल पागल घोड़े का रूप धारण किया और गोकुल पहुंच गया। जब गोकुल पहुंचा तो उसने देखा कि कृष्ण अपने सखाओं मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। केशु राक्षस वहां पर पहुंचकर छोटे छोटे बालकों को, जो कृष्ण के दोस्त थे, उनको डराने लगा। सभी बालक मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। कृष्ण केशु को चुनौती देता है, चैलेंज करता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कृष्ण ने केशु को उसके पैरों से पकड़ा और हवा में उछाल दिया। कृष्ण में और केशु में युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। आखिर में कृष्ण उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे मार देते हैं और उसे यमलोक पहुंचा देते हैं। इसके बाद कंस ने अरिष्टा नामक एक और दैत्य को, वन मोर डेमन को, बैल के रूप में कृष्ण को मारने के लिए भेजा। इस बार भी कृष्ण अपने बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। खेलते खेलते ही उन्होंने उस बैल रूपी राक्षस के सिंहों को क्षण भर में तोड़कर उसे मार डाला। इसके बाद दानव कंस ने काल नामक दैत्य को कव्वे के रूप में कृष्ण को मारने के लिए भेजा। लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़कर उसके गले को दबोचकर, दबाकर मसल दिया और उसके पंखों को अपने हाथ से उखाड़ दिया, जिससे काल नामक असुर मारा गया। कृष्ण को मारने की कंस की हर कोशिश नाकामयाब, अनसक्सेसफुल होती चली गई। रोज रोज कंस के आतंक से और आक्रमण से, टेरर एंड अटैक से घबराकर, तंग होकर नंद बाबा गोकुल छोड़कर वृंदावन में रहने के लिए चले गए। कृष्ण को दही और माखन बहुत पसंद था। उनके घर पर माखन का भंडार रहता था। फिर भी वह गांव में अपने मित्रों के साथ अलग अलग घर से माखन चुरा कर खाते थे। आम आदमी, आम इंसान यह सोचता है कि कृष्णा तो भगवान थे, फिर उन्हें माखन चुरा कर खाने की क्या जरूरत थी? कृष्ण के माखन चुराने के पीछे भी कुछ न कुछ रहस्य है और यह उनकी लीलाओं में से एक है। वरना जगत के स्वामी को, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स को माखन चुरा कर खाने की क्या जरूरत थी भला? सभी बालक, उनके मित्र उनके साथ खेलते और कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। कृष्ण भी उनके साथ खेलकर आम बच्चों की तरह मजा करते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। एक बार कृष्ण नदी के किनारे मिट्टी खा रहे थे। माँ यशोदा ने जब यह देखा तो उन्होंने कृष्ण को मुंह खोलने के लिए कहा।
जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो माँ यशोदा को उसमें पूरा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स दिखाई दिया। यह देखकर वह घबरा गई। कृष्ण समझ गया कि माँ घबरा गई है, तो उन्होंने अपने मुख से सारे ब्रह्मांड को गायब कर दिया। माँ यशोदा इसे अपना भ्रम समझकर, अपना इल्यूजन समझकर भूल गई। ऐसे अनेक चमत्कार, ऐसे कई मिराकल्स कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में, बचपन में दिखाए थे। गांव की जो कन्याएं थी जिन्हें गोपियां कहा जाता था, कृष्ण उनके साथ बहुत छेड़छाड़ करते थे, उन्हें बहुत सताते थे। कभी कभी वे उनकी मटकी, उनकी घाघर तोड़ देते थे, तो कभी कभी वे यमुना नदी में नहाती थी तो उनके कपड़े छुपा देते थे। गोपियों को भी कृष्ण के इस छेड़छाड़ में बहुत मज़ा, बहुत आनंद आता था। यमुना नदी के किनारे अपने सखियों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कृष्ण रास लीला करते थे। उनकी 8 बहुत ही गहरी सखियां थी। इनमें राधा सर्वश्रेष्ठ थी, कृष्ण को सबसे प्यारी थी। जब भी इस संसार में प्रेम की मिसाल दी जाती है, एग्जाम्पल दिया जाता है, तो राधा कृष्ण के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियाँ हम सब पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब भी हम राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया और क्यों राधा को अकेला छोड़कर चले गए थे। इसके पीछे कई तरह की व्याख्याएं हैं, कई तरह के एक्सप्लेनेशंस हैं। एक मान्यता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द बिलीव्स, राधा ने एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व किया था। राधा रिप्रेजेंटेड ए ह्यूमन फॉर्म, जबकि श्री कृष्ण परमात्मा है। राधा का निस्वार्थ प्रेम भक्ति का उच्चतम रूप था। सेल्फलेस लव ऑफ राधा was the peak of pure devotion। राधा अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पण करके, सरेंडर करके कृष्ण में विलीन हो गई, मर्ज हो गई, कृष्ण के साथ एकजुट हो गई। राधा और कृष्ण एक आत्मा और 2 शरीर माने जाते हैं। राधा हमेशा कृष्ण में समाई हुई थी। राधा और कृष्ण एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हुए थे। राधा हमेशा कृष्ण में समाई हुई थी, इसीलिए विवाह की, शादी की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर मैं कृष्ण कथा पार्ट 3 समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।